बुद्ध से एक बार उनके शिष्य ने पूछा कि हे बंते, कर्म क्या है? क्या है कर्म? कौन सा ऐसा कर्म है जो इंसान को श्रेष्ठ बना सकता है और कौन सा ऐसा कर्म है जो उसको गिरा सकता है? तो बुद्ध ने कहा, हर तरह का कर्म, चाहे वो मन से भी सोचा गया हो, वो भी एक कर्म है जो आपके जीवन में आपको गिरा भी सकता है और उठा भी सकता है। जरूरी नहीं है कि आप अपने शरीर से ही किसी को कष्ट दें। बिना किसी को कष्ट दिए भी सिर्फ मन में विचार कर लेने का कर्म भी एक बहुत बड़ा पाप होता है। आज मैं तुम सबको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो तुम्हें ये समझा देगी कि कर्म क्या है। बुद्ध ने कहा कि एक राजा हाथी पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। अचानक वो एक दुकान के सामने रुका और अपने मंत्री से बोला, पता नहीं क्यों इस दुकान के स्वामी को फांसी देने की इच्छा हो रही है। अब ये बात सुनकर मंत्री को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन वो बड़ा समझदार था। वो राजा से कोई कारण पूछता, लेकिन उससे पहले राजा आगे बढ़ गया। अब मंत्री के दिमाग में ये बात पूरे दिन चलती रही। अगले दिन वो उस दुकानदार से मिलने एक साधारण नागरिक के वेश में पहुंचता है। उसने दुकानदार से पूछा कि भैया, आपका व्यापार कैसा चल रहा है? दुकानदार चंदन की लकड़ियां बेचता था। बड़ा दुखी होकर बोला, मुश्किल से ही कोई ग्राहक मिलता है। लोग उसकी दुकान पे आते हैं, चंदन को सूंघते हैं और चले जाते हैं। वे चंदन की गुणवत्ता की प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन खरीदते कुछ नहीं है। अब उसकी आशा केवल इस बात पर टिकी है कि इस राज्य का राजा जल्दी ही मर जाए और उसकी अंत्येष्टि के लिए बड़ी मात्रा में चंदन की लकड़ी खरीदी जाएगी। और वो आसपास अकेला चंदन की लकड़ी का दुकानदार था, इसलिए उसे पक्का विश्वास था कि राजा के मरने पर उसके दिन बदल जाएंगे। अब मंत्री को यह बात समझ में आ गई कि राजा उसकी दुकान के सामने क्यों रुका था, क्यों दुकानदार को मार डालने की इच्छा उसके अंदर आई थी। शायद दुकानदार के नकारात्मक विचारों की तरंगों ने राजा पर वैसा प्रभाव डाला था, जिसने उसके बदले में दुकानदार के प्रति अपने अंदर उसी तरह के नकारात्मक विचारों का अनुभव किया था। अब बुद्धिमान मंत्री ने इस विषय पर कुछ क्षण तक विचार किया। फिर उसने अपनी पहचान और पिछले दिन की घटना बताए बिना कुछ चंदन की लकड़ी खरीदने की इच्छा व्यक्त की। दुकानदार बड़ा खुश हुआ। उसने चंदन को अच्छी तरह कागज में लपेटकर मंत्री को दे दिया। जब मंत्री महल में लौटा तो वो सीधे दरबार में गया। वहां राजा बैठा हुआ था और सूचना दी कि चंदन की लकड़ी के दुकानदार ने उसे एक भेंट बेची है। राजा को आश्चर्य हुआ कि कल तो मैं इसे मारने की इच्छा रख रहा था, लेकिन आज उस भले व्यक्ति ने ये बिना जाने कि मेरे अंदर उसके लिए क्या चल रहा है, मुझे एक चंदन की लकड़ी भेंट की है। तब उसने उस बंडल को खोला तो उसमें सुनहरे रंग की श्रेष्ठ चंदन की लकड़ी और उसकी सुगंध को देखकर वो बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होकर उसने चंदन के व्यापारी के लिए कुछ सोने के सिक्के भिजवा दिए। राजा को यह सोचकर अपने हृदय में बड़ा खेद हुआ कि उसे दुकानदार को मारने का एक अजीबोगरीब ख्याल क्यों आया। जब दुकानदार को राजा से सोने का सिक्का प्राप्त हुआ तो वो भी आश्चर्यचकित हो गया। वो भी राजा के गुणगान करने लगा, जिसने सोने के सिक्के बेचकर उसे गरीबी के अभिशाप से बचा लिया था। कुछ समय बाद उसे अपने भी कलुषित विचारों की याद आई जो वो राजा के प्रति सोच रहा था। उसे अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ऐसे नकारात्मक विचार पे बड़ा पश्चाताप हुआ, क्योंकि उसके इस विचार के सिद्ध होने पर उसके राज्य में अराजकता भी फैल सकती थी। उसका चंदन का कारोबार खत्म भी हो सकता था कि चोर भी उसको लूट कर ले जाते। अब उसके मन में अनेकों अच्छे विचार आने लगते और वो अपने सारे बुरे विचारों के लिए पश्चाताप करने लगता है। तो यदि हम दूसरे व्यक्ति के प्रति अच्छे और दयालु विचार रखेंगे तो वो सकारात्मक विचार हमारे पास अनुकूल रूप में ही लौटेंगे। लेकिन यदि हम बुरे विचारों को पालेंगे तो वो विचार हमारे पास उसी रूप में लौटेंगे। तो ये कहानी सुनाकर बुद्ध ने पूछा, कर्म क्या है? अब अनेक शिष्यों ने उत्तर दिया, हमारे शब्द, हमारे कार्य, हमारी भावनाएं, हमारी गतिविधियां। बुद्ध ने
सिर हिलाया और कहा, तुम्हारे विचार ही तुम्हारे कर्म हैं। जैसा तुम सोचते हो वही कर्म बन जाते हैं। इसलिए यदि तुम्हें ध्यान रखना है तो सबसे पहले अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारे विचार ही वो हैं जो तुम्हारे कर्म को बनाते हैं। इसलिए यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे कर्म अच्छे हो जाएं, तो अपने विचारों को बांधना शुरू कर दो, उनको सकारात्मक दिशा में ले जाना शुरू कर दो। निश्चित रूप से तुम्हारे कर्म कर्म नहीं, एक पूजा बन जाएंगे।